हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई वीडियोज़ बाय शेलू। और आज देख रहे हैं आप रीजनिंग का पार्ट 5। और रीजनिंग के पार्ट 5 ब्लड रिलेशन का आखिरी वीडियो है जो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। और इसमें लास्ट सेशन में थोड़े और अलग क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जिससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और यदि इसके अलावा भी आपको डाउट्स हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को सेंड करें, मैं आपको उसका हल करके ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है दोस्तों। और अपना सेशन अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखना दोस्तों मैं क्या करता जा रहा हूँ, उसके साथ ही चलना है अपने को जो बोलता जा रहा है। डी ए का पुत्र है। देखो डी जो क्या है, मैंने आपको एक बार और बता दूँ, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी वो बोले कि जी पुत्र है तो पुत्र नीचे आएगा, पिताजी ऊपर आएगा, ठीक है। ये दादाजी, ध्यान से देखना, दादाजी, पिताजी और मैं, ऐसे चलेगा। अब मेरे साथ कौन आएगा? मेरा भाई आएगा, मेरी बहन आएगी, ठीक है, मेरे मामा का लड़का आएगा, बुआ का लड़का आएगा, चाचा का लड़का आएगा, ये इस रो में आएंगे। इस रो की बात करें पापा वाली में तो चाचा, मामा जी, काका जी, ठीक है, और भी हो सकते हैं जो पापा की लाइन में आएंगे। दादाजी की बात करें तो इनकी लाइन में दादी जी, नानी जी, नाना जी, ये सब इस रो में अपनों को बनाना है। इस तरीके से करते जाएंगे तो बहुत इजीली तरीके से ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डी ए का पुत्र है तो डी कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा क्योंकि ए का पुत्र है, तो ये रहा ए का पुत्र कौन है? डी है, ठीक है। अब ये प्लस है, ये भी प्लस माइनस में आपको बता चुका हूँ मैं। डी क्या है? ए का पुत्र है, तो ये रहा ए और इसका पुत्र है डी, ये बना दिया मैंने प्लस। उसके बाद में देखिए अपन सी पी की माँ है। अब दोनों अलग है तो अपन उनको अलग बना देते हैं। सी पी की माँ है तो मैं यहाँ बना देता हूँ, सी जो है पी की माँ है तो ये माइनस आ जाएगा ये। अब पी का पता नहीं क्या है, और डी की पत्नी है। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन यहाँ पे उलझा रहा है आपको। पहले तो क्या बोला उसने? डी ए का पुत्र है, तो डी ए का पुत्र है, ठीक है। सी पी की माँ है, सी पी की माँ है, ये भी क्लियर हो गया। पर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ ना, ये क्लियर करना है। और डी की पत्नी है। अब सी क्या है? डी की पत्नी है, तो अपने को कहाँ बनाना है? सी को यहाँ पर बनाना है। तो देखो पूरा सिस्टम, तो सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे सी आ जाएगा इसकी सीध में। ये सी डी की पत्नी है तो डी क्या था? प्लस था। और जो सी पी की माँ है तो पी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो वो पी डी का पुत्र भी हो जाएगा, क्योंकि जब सी डी की पत्नी है तो सी का जो भी है, पी पुत्री हो या पुत्र हो, वो डी का भी होगा। ए सी से किस प्रकार संबंधित है? अब थोड़ा सा घुमा दिया इसने। अब देखो ये डी है, डी का पिता है माता ये कंफर्म नहीं है अपने को, ठीक है, पर ऑप्शन के अनुसार अपना आंसर मैच हो जाएगा। तो सी डी की पत्नी है और डी के पिता या माता कोई भी हो सकता है, ए ये क्लियर नहीं है। तो सी के क्या लगी? या तो सास लगी या ससुर लगी, सास लगी या ससुर लगी। पर अपना आंसर क्या होगा ऑप्शन के अनुसार? देखो आंसर क्लियर नहीं है, फादर इन लॉ है कि मदर इन लॉ है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फादर इन लॉ तो होगा नहीं क्योंकि अपने को पता नहीं है फादर पिता भी नहीं होगा, अंकल भी नहीं होगा। आंकड़े क्या है यहाँ पे? अपर्याप्त है। क्या है? आंकड़े अपर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो ए बी का भाई है। क्या है? ए बी का भाई है। ए का पता है प्लस है, बी का नहीं पता, ठीक है। आगे देखें अपन, ए बी का भाई है, सी बी की माँ है। बी की माँ कौन है? सी है, तो ये ए की भी माँ हो जाएगी। ये क्लियर होता जाना चाहिए आपके दिमाग में साथ साथ में। सी बी की माँ है, एम सी की बहन है। अब देखो सी की बहन कौन है? एम है। अब ये बहन है, ठीक है, आपस में दोनों बहनें हो गई। सी एम की बहन है। एम बी से किस प्रकार संबंधित है? एम बी से, बी की तरफ से इशारा जा रहा है, एम को क्या लगेगी? तो देखो यहाँ ध्यान देना, बी की माँ कौन है? सी है, और सी की बहन कौन है? एम है।
तो माँ की बहन क्या लगी, ये माँ की बहन, तो माँ की बहन इसको क्या लगेगी, आप बताओ। भतीजा लगेगा, भतीजी लगेगी, आंट लगेगी, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखो इस क्वेश्चन में अपन देखें एम बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी को एम क्या लगी, तो आंसर तो आना चाहिए मौसी, पर ऑप्शन में नहीं है। और अपन ज्ञात भी कर सकते हैं इसमें, ये भी क्लियर है, तो ज्ञात वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, भतीजा भतीजी भी गलत हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में अपन जब अंकल जी की वाइफ को अपन आंटी जी बोलते हैं तो मौसी के लिए भी आंट प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर क्यों की पुत्री है। आर क्या है, ध्यान देना, आर क्या है, क्यों की पुत्री है। तो ये रहा आर, और क्या है, क्यों की पुत्री है, ये माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। एम बी की बहन है, एम क्या है, बी की बहन है जो क्यों का पुत्र है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बी है ये क्या है, क्यों का पुत्र है, पर अभी आपको क्लियर नहीं होगा, पहले क्लियर ये कर लो, एम बी की बहन है, ठीक है। तो बी की बहन कौन है, एम है, और आगे बोला उसने जो क्यों का पुत्र है, मतलब कौन, बी, जो सेकंड के लिए आता है और फर्स्ट के लिए आता है, जो क्यों का पुत्र है, ठीक है। आगे चले अपन, तो एम का आर से, आर की तरफ से इशारा आया तो आर भी माइनस, तो आपस में क्या थे, एक ही रो में भाई बहन थे, तो आर का एम से क्या संबंध, तो क्या लगेगा, बहन लगेगी। ऑप्शन क्या आएगा अपना, सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एम का एम एन का भाई है, एम प्लस है, और ये क्या है, एम जो है एन का क्या है, भाई है, एस डी की माता है, ये बाद में देखेंगे अपन, और एम की आंट है, और एम की क्या है, आंट है, ध्यान से देना। और क्या होता है, किसके लिए बताया था मैंने, जो सेकंड के लिए और पहले के लिए। अब क्या है, एस जो है डी की, तो क्या है, ये रहा डी, यहाँ बना दूँ मैं, डी की क्या है, माता जी हैं, ठीक है, और एम की क्या है, आंट है। तो देखो मैंने आंट क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे मान लो एम के पिताजी होते तो पिताजी की सीध में आती है आंटी जी, तो एस क्या है, एम की आंट है, ठीक है। मैं थोड़ा और घुमा के बना देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये देखो, यहाँ पर ये मान लो एम के पिताजी हैं, वो पिताजी के भाई की पत्नी कौन है, एस है, जो कि डी की माता है, क्या है, जो डी की माता है। अब डी का प्लस माइनस अपने को पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखो एम की आंटी जी एस हो गई, तो एन की भी क्या हो जाएंगी, आंटी जी हो जाएंगी, और डी की माता जी हैं। पर आगे क्या पूछा उसने, डी का एम से क्या संबंध, तो डी की तरफ से इशारा गया है, किसकी तरफ, एम की तरफ, तो एम की तरफ से इशारा आएगा, तो एम का डी से, डी का एम से क्या संबंध, तो एम को डी क्या लगेगा, अब ये क्लियर नहीं है कि डी माइनस है कि प्लस है, तो क्या आएगा, देखो अपने को भाई बहन से पता नहीं करना, आंटी जी का लड़का हो या लड़की हो, अपने को क्या लगेगा, कजिन लगेगा, क्या लगेगा, तो बी ऑप्शन में आपको कजिन दिख रहा होगा, मैं क्लियरली बता देता हूँ, ये रहा कजिन, तो अपने अंकल का लड़का हो या लड़की हो अपन क्या बोलते हैं, अपना कजिन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, जे का पिता पी है, जे का पिता कौन है, ध्यान देना, ये रहा जे, जे का पिता कौन है, पी है, ये प्लस कर दिया मैंने, ये ऊपर आ गया, एन की माँ एस है, ये अपने को क्लियर नहीं है अभी, जे का भाई एन है, जे का भाई कौन है, एन है, यहाँ पे ये क्लियर है, जे का भाई एन है, ये रहा प्लस, जे का भाई एन है। अब वापस चलते अपन, उसने क्या बोला, एन की माँ एस है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, अब जे का भाई एन है और एन की माँ क्या है, एस है, तो ये माइनस। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि जब जे का भाई एन है और जे के पिता पी हैं, ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हैं, और ये क्या हो जाएंगे, पिताजी, और ये क्या हो जाएंगी, माता जी हो जाएंगी। एस का बेटा बी है, अब इसने और क्वेश्चन को आगे बढ़ा है, तो एस का बेटा कौन है, ये नया आ गया, एक और आ गया है बी, एस का बेटा बी है। यदि बी की बहन सी है, एक और आ गया, देखो मैं सी इधर बना देता हूँ इसी रो में, उसने क्या बोला है, यदि बी की बहन सी है, तो ये रहा सी, बी की बहन है, ये भी क्लियर हो गया। तो जे का सी से क्या संबंध, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्तों, इसमें क्या घुमा रहा है अपने को, क्लियर सब है, सी जी एन बी आपस में भाई बहन है, और पी और एस इनके क्या है, माता पिता हैं, पर यहाँ पे क्लियर नहीं है कि सी का अपने को क्लियर है, ये जो सी बनाया ना अपनों ने, बी की क्या है, बहन है, तो सी के ऊपर भी माइनस है, ये क्लियर है, पुत्री है।
एन के ऊपर प्लस है, ये क्लियर है, पुत्र है। बी के ऊपर प्लस है, ये पुत्र है। एस माता है और पी पिता है, ठीक है, ये रहा प्लस। पर अपने को ये क्लियर नहीं है कि जे पुत्र है कि पुत्री है इनका। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? ना तो कजिन आएगा, ना ही भाई आएगा और ना ही बहन आएगा। क्लियर नहीं है, तो इसलिए क्या आएगी? जानकारी अधूरी। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसका आएगा। कुछ गड़बड़ आपको लगती है तो आप मुझको कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी बी का भाई है, ये रहा बी और ये रहा डी। भाई बहन एक सीध में बनाने हमेशा। डी बी का भाई है, तो कौन है? डी है भाई, ये रहा भाई। एम बी का भाई है। अब आगे चलते हैं, एम बी क्या है? बी का भाई है, तो एम बी क्या है? प्लस है। आगे देखिए अपन, के एम के पिता है। एम के पिता कौन है? के है, तो के क्या है? प्लस है। आगे देखिए अपन, टी के की पत्नी है। के की पत्नी कौन है? टी है, मतलब इन सब की माता जी। तो बी का टी से, टी की तरफ से इशारा आया है, टी को बी क्या लगेगी? अब आपको दिख रहा है बी के ऊपर कोई साइन है, प्लस है, माइनस, कुछ भी नहीं है, तो या तो पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है। तो अपन डायरेक्टली पुत्र तो नहीं बोल सकते, पहला ऑप्शन गलत। पुत्री भी नहीं बोल सकते। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? पुत्र या पुत्री। तो आंसर क्या आएगा? पुत्र या पुत्री। और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, डाटा तो अपने पास पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लक्ष्मी तथा मीना रोहन की पत्नी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब एक व्यक्ति को दो पत्नी है इस क्वेश्चन में। लक्ष्मी को मैं एल से दर्शा रहा हूँ और मीना को मैं एम से दर्शा रहा हूँ। दोनों पत्नी है किसकी? रोहन की। ये इसकी सीध में बना दिया, रोहन की दोनों पत्नी है। रोहन की तरफ से मैंने एरो भेज दिया। ठीक है, आगे बोला इसने, शालिनी मीना की सौतेली पुत्री हैं। ये रही मीना और मीना की पुत्री कौन है? शालिनी, सौतेली पुत्री हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों कि रोहन की सौतेली पुत्री हुई, शालिनी मीना की सौतेली पुत्री हैं। ये यहाँ पे घुमा रहा है, सौतेली पुत्री हुई होगी तो शालिनी किसकी? मीना की पुत्री नहीं है। सौतेली पुत्री किसको बोलते हैं? अपनी सौतन की पुत्री को। मतलब लक्ष्मी की पुत्री कौन है? शालिनी हुई। ठीक है, क्योंकि शालिनी मीना की सौतेली पुत्री है। तो यहाँ पे क्या पूछा? अब देखो, लक्ष्मी की क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी शालिनी। तो लक्ष्मी शालिनी से किस प्रकार संबंधित है? शालिनी से। तो शालिनी की तरफ से इशारा आ रहा है लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी क्या लगेगी? माँ लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों? माँ लगेगी। इज अ राइट आंसर। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक तो आप वीडियो देखने के बाद कर ही देंगे क्योंकि कैसा बन रहा है वीडियो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया का भाई कौन है? अनिल है। दया का भाई, ये रहा, दया को मैंने डी से दर्शा दिया। दया का भाई अनिल है। ठीक है, नाम में आप मत जाना कि दया पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते अपन। दया का भाई कौन है? अनिल है। दया चंद्रा का पुत्र है। दया किसका पुत्र है? चंद्रा का। चंद्रा का पुत्र कौन है? दया है, ये प्लस है। ठीक है, विमल चंद्रा के पिता है। ये विमल चंद्रा से ऊपर है, ये पिता है, विमल चंद्रा के पिता है। संबंध, अब उसने कन्फ्यूजन कर रहा है यहाँ पे, संबंध की दृष्टिकोण से। तो संबंध में अपने को इसमें नाना नानी नहीं देखना है, ऑप्शन के हिसाब से अपने को चुनना है। संबंध के दृष्टिकोण से विमल का अनिल से, अनिल की तरफ से इशारा आया है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो या तो क्या हो सकता है, अब यहाँ पे सी का क्लियर नहीं है कि विमल का पुत्र है कि पुत्री, पर नाम के हिसाब से देखें अपन तो ऑप्शन के हिसाब से तो क्या आएगा? देखो, अनिल का क्या हो जाएगा? नाना जी तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो क्या होगा? दादाजी, ऑप्शन के हिसाब से। पर अपन यहाँ पे देखें, चंद्रा, चंद्रा कैसा लग रहा है? महिला का नाम, जबकि इसमें क्या बना रखा है? पुत्र का नाम। ठीक है, तो चंद्रा क्या है? इसमें पुरुष है, क्या हो जाएगा? पुरुष। तब आंसर क्या आएगा अपना? दादाजी। और पोता भी हो सकता है, पर पोता क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने ऐसा नहीं पूछा विमल से, तो विमल की तरफ से इशारा ना आकर किसकी ओर इशारा है? किसकी ओर से इशारा है? अनिल की ओर से इशारा विमल की ओर है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा अपना दादाजी। ये रहा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है तो इसको अपन करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ए बी की माँ है। ए क्या है? बड़ा बन गया थोड़ा। ए जो है माँ है किसकी? बी की, ये नीचे बना दिया मैंने। सी बी का पिता है। सी किसका पिता है भाई? ये नीचे आ गया, सी बी का पिता है। थोड़ा ध्यान से देखते चलना, सॉरी उल्टा बन गया, एक बार देखना इसको। ए बी की माँ है। ए जो है क्या है? माइनस है और बी की माँ है। ठीक है, सी बी का पिता है, मतलब सी कौन है? बी का पिता है, मतलब क्या हो जाएगा? ए के हस्बैंड हो जाएंगे और ये बी के माता पिता हो गए। ठीक है, आगे देखें अपन, सी के 3 बच्चे हैं।
क्या बोला, सी के क्या है, 3 बच्चे थे, ए के भी 3 ही बच्चे होंगे, मतलब बी के क्या होंगे, और भाई बहन होंगे 2। और इन सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। अब ऑप्शन पे अपन चलते हैं। तो सी की 3 पुत्रियां हैं, ये अपन कह नहीं सकते क्योंकि क्लियर नहीं है। ध्यान से देखो, 3 बच्चे जरूर बताए हैं पर ये क्लियर नहीं है कि तीनों पुत्रियां हैं। सी के 3 पुत्र हैं, ये भी क्लियर नहीं है। बी पुत्र है, बी का भी तो नहीं बताया उन्होंने कि पुत्र के पुत्री है। बी के या 2 भाई या 2 बहन या 1 भाई या 1 बहन हो सकता है। तो अपना आंसर क्या आएगा दोस्तों, मैं क्लियर बता देता हूँ, डी ऑप्शन। बी के या तो 2 भाई या 2 बहन या 1 भाई या 1 बहन हो सकता है, तो आंसर आएगा अपना डी। ठीक है दोस्तों, यहीं पे अपना सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, यहीं पे अपना क्या होता है, समाप्त होता है। और अपन देखें तो ये रीजनिंग ब्लड रिलेशन चैप्टर का लास्ट वीडियो था। इसके अलावा मैं नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने स्टेटस पर ज़रूर डालें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो आप शेयर ना करें। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरी मेहनत में कुछ कमी है या मैंने कुछ सॉल्यूशन गलत कराया है, तो उसका कमेंट ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आप सोच के बैठ जाए कि इन्होंने गलत आंसर निकाला है और हम पर थोप दिया है, ऐसा नहीं। आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, भले ही कमेंट सबके सामने क्यों ना हो, हमारी गलती हम सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शेयर करना ना भूलें, यह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, स्पेशली उनको शेयर करें जो स्टडी करते हैं, उनको शेयर ना करें जो इसको इग्नोर करेंगे। कोई मतलब नहीं रहेगा इसको शेयर करने का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार।